सोचे कि मैं फील्ड में रहते हुए छुट्टियों को एंजॉय करूं या अपनी पारिवारिक लाइफ को मैं प्रायोरिटी पे रख सकूं, तो ऐसा आई डोंट थिंक कि पुलिस में होता है। पुलिसिंग इज़ पुलिसिंग। स्किल्स को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी वर्क प्लेस पे मिली। पिता मेरे को हमेशा कहते थे इस चीज़ के लिए कि ये कर सकती है, ये जया कर सकती है, ये कर लेगी। यार, मैं भारती खंडेलवाल प्रखंड नवनीत से, और प्रखंड नवनीत की विमेन ब्यूरोक्रेसी की कड़ी में आज हमारे साथ हैं आरपीएस ऑफिसर जया सिंह मैम। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है प्रखंड नवनीत में। थैंक यू मैम 2010 की अधिकारी हैं और वर्तमान में पुलिस मुख्यालय में एडिशनल एसपी हैं। तो सीधे मैम से ही जानते हैं मैम की सक्सेस जर्नी के बारे में। वर्ष 2010 से पुलिस सेवा में भर्ती हुई हूँ, और जो ये मेरा सफ़र है एक महिला होने के नाते पुलिस की सेवा का, ये जो सफ़र की शुरुआत होती है, तो मुझे लगता है इसमें सबसे पहला कार्य होता है फिज़िकल स्ट्रेंथनिंग एज वेल एज़ मेंटल स्ट्रेंथनिंग। जहाँ पर मैं मानती हूँ कि फ़िज़िकल स्ट्रेंथनिंग के लिए एक हद तक कुछ ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स हम खुद बनाते हैं, हम उसको फील करते हैं, बट एक मेंटल स्ट्रेंथनिंग की जो आवश्यकता महिलाओं को पुलिस में होती है वो एक प्राइम रिक्विजिटी है। मुझे लगता है अगर वो मेंटली स्ट्रेंथ हैं तो फिज़िकल स्ट्रेंथ का कम होना या लेवल का नहीं होना वो इतना मायने नहीं रखता। 2010 में आपका सिलेक्शन, आपने आरपीएस चूज़ किया आपने, तो कैसी रही आपकी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही। दोनों ही तरह के मुझे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए, क्योंकि जब मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन करी थी आई वॉज हैविंग अ किड, ब्रेस्ट फीडिंग किड ऑफ 9 मंथ्स। अच्छा। मैंने उसको उसकी दादी के पास छोड़ा था, तो मेरे एक चैलेंज ये भी था कि उसको ओवरकम करते हुए मुझे उस मातृत्व की फीलिंग को, जो कि हार्मोनल लेवल उस वक्त होता है, उसको ओवरकम करते हुए मुझे उस फील्ड में उतरना था। नेचुरली जैसे घर से जाते हैं वैसे ही गए, वहाँ जाते ही दौड़ वौड़ कराई, तो मुझे 2 महीने के अंदर अंदर मेरे लिगामेंट भी स्ट्रेच हो गए। लिगामेंट स्ट्रेच होने के दौरान स्क्वाड से सबसे पीछे रहते हुए मैंने अपने आप को बड़ा असहाय महसूस किया कि दिस कांट बी द सिचुएशन ऑफ मी, यानी मेरी सिचुएशन ये नहीं हो सकती। ओवरऑल आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कम्युनिटी, फीमेल कम्युनिटी। तो मैंने अपने आप को इस पर बिल्डअप किया कि जिस दिन मेरे ये लिगामेंट स्ट्रेच, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ओवरकम होते हैं, सही होते हैं आइजिंग वगैरह से, टैबलेट से, मैं जिस दिन सही हो जाएंगे मैं अपने बैच में सबसे आगे करके दिखाऊंगी। कितने महीने की ट्रेनिंग होती है ये साल भर की ट्रेनिंग होती है। यस, तो एक साल वही रहना होता है। जी जी जी। तो मैंने अच्छा किया, एंड मेरी इस विल पावर से ही मैं बेस्ट कैडेट चुनी गई। मुझे याद है अच्छे से कि हमारे बैच के 50% जो मेल को पार्टनर्स हुआ करते थे वो मेरे साथ दौड़ लगाया करते थे कि यार जया से हार जाएंगे। तो दिस वाज द सिचुएशन। आई हैव एंजॉयड अ लॉट। बड़ी हैप्पीली मैंने अपनी जर्नी करी। तो उसके बाद अभी पोस्टिंग कहाँ रही है आपकी? मेरी फर्स्ट पोस्टिंग और प्रोबेशन पीरियड दोनों ही सीओ ग्रामीण भरतपुर में रही। सीओ ग्रामीण भरतपुर रहते हुए ग्रामीण का इलाका था, तो चूँकि वो यूपी एरिया का काफ़ी टच में है, तो काफ़ी ऐसी सिचुएशंस होती थी। डेड बॉडीज़ की काफ़ी इन्फ्लक्स होती है वहाँ पर। ब्लाइंड मर्डर्स भी बहुत हुए। महिला अत्याचार संबंधी अनुसंधान कार्य भी मैंने किए, और बच्चों पर भी जो हम सेल्फ डिफेंस वगैरह पे जो कार्यक्रम करवाते रहते हैं एक सीओ के नाते, महिला ऑफिसर के नाते, वो भी मैंने समय समय पर अपने क्षेत्र में संपादित कराए, और अपनी पूरी लगन और मेहनत से मैंने अच्छा आउटपुट दिया। हाँ, तो 2 साल भरतपुर रहे आप, तो ऐसे कई केसेस आ जाते होंगे जहाँ आपको कई रात नींद नहीं आती होगी, तो उन केसेस को कैसे आप? डेफिनेटली जब भी मैं महिला संबंधी अपराधों के अनुसंधान में जाती, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे केसेस भी मैंने देखे जिसमें महिला के साथ उसकी 2 वर्षीय बच्ची जिंदा जली हुई किचन में मिली है, किचन पूरी काली है। तो आप सोच सकते हैं कि जब हम नए नए उस फील्ड में कदम रखते हैं और जब हम ये सीन देखते हैं, तो ये सीन हमें एक सोसाइटी का भयावह रूप तो देता ही देता है, और एक स्ट्रेस भी माहौल हम फील करते हैं कि यार इन अपराधों में अगर अपराध करने वाले आदमियों को, उन लोगों को, उन ऐसी मानसिकता वाले लोगों को अगर सज़ा नहीं मिल पाती है तो वो आईओ बनना बेकार है।
इसी थीम के साथ मैंने काम किया कि मैं जो अनुसंधान करूंगी, पत्रावली पे इतने पुख्ता साक्ष्य मुझे लाने हैं कि मेरे करेवे को आगे कोर्ट तक साक्ष्यों के। थोड़ा संवेदनशील इलाका है, तो इसमें कई बार आपको मन तो करता था कि फिल्म पोस्टिंग छोड़ो यहाँ पे, आपका बेबी भी छोटा था उस समय। सच में ये बात सही है कि मैं सीएल का जैसे ही सोचती कि मेरे को सीएल लगानी है तो मेरे कदम या मेरे विचार अपने आप खिंच जाते। दूसरे दिन ही कुछ ना कुछ घटना हुई रहती कि नहीं मैडम वहाँ 304 भी हो गया, वहाँ ये डेड बॉडी मिल गई, वहाँ आज ये सिचुएशन है। तो मतलब वो छुट्टी के लिए अगर यस आपको 24/7 वर्क करना पड़ता है और यही पुलिसिंग सर्विस की खासियत है। का खतरा एज सच मैंने महसूस नहीं किया, क्योंकि पुलिसिंग के अंदर जो हायर ऑफिसर्स होते हैं उन पे भी डिपेंड करता है। जब आपकी इंटीग्रिटी सही होती है एंड व्हेन यू आर गोइंग टू अ राइट ट्रैक, आपको इन चीज़ों की परवाह करने का ना समय मिलता है ना कोई आपका कुछ कर पाता। और मुझे लगता है कि सुरक्षा का खतरा कहीं जहाँ वैसे केसेस होते हैं हाई प्रोफाइल के बाद, मैंने कुछ दिन रामगंज मंडी कोटा ग्रामीण में सीओशिप करी थी, फिर SC/ST सेल कोटा, और फैमिली अपब्रिंगिंग के कारण उसके बाद मैं कमिश्नरेट जयपुर में पोस्टेड रही। और अब मैं स्टेट स्पेशल ब्रांच जयपुर को हेड कर रही हूँ, जिसमें कम्युनल, पॉलिटिकल और मिसलेनियस जो प्रदेश की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको यहाँ से मॉनिटर किया जाता है। समय समय पर एडवाइजरी और अलर्ट्स जारी किए जाते हैं। सरकार को प्रसंज्ञान में लाने वाले बिंदुओं पर नोट्स बनाए जाते हैं। थोड़ा सा आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। जब आपने कहाँ से शुरुआत करी, कहाँ से स्कूलिंग करी, और अपने मेरी टोटल एजुकेशन जोधपुर से हुई है। पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था, वो सेल टैक्स में थे, इसीलिए उनकी जोधपुर पोस्टिंग हुई। जोधपुर से ही मैंने अपनी स्कूलिंग करी है, 12th करी है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी मैंने वहीं से किया है। MSc मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किया है और उसके साथ मैंने नेट भी किया हुआ है। मेरी अर्लियर सर्विस की बात करूं तो मैं नायब तहसीलदार रही थोड़े दिनों के लिए, और उसके तुरंत बाद मेरा RPS में सिलेक्शन हो गया और मैंने इस सेवा को ज्वाइन किया। तो आप शुरू से सर्विसेज में जाना चाहते थे? यस, मैं शुरू से जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे हारना पसंद नहीं था। मुझे मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी दोबारा एग्जाम दिया? यस, नायब तहसीलदार बनने के बाद वापस अपने एग्जाम जी 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 जी। मैं जब पढ़ती थी तभी मेरे माइंड में था कि मेरे को एक सेल्फ क्रिएशन करना है, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस के लिए मुझे वर्क करना है जी। और वही मेरा एक माइंड के अंदर माइंडसेट रहा कि महिलाओं को इंडिपेंडेंट होने की, एक सेल्फ एस्टीम के साथ जीने की, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर खुद के पुलिसिंग का ही गुणगान नहीं कर सकती कि ओनली इट इज़ द प्लेस जहाँ पर महिला अच्छा कर सकती हैं। वो कोई भी वर्क प्लेस हो सकती है, चाहे आपके टीचिंग का जॉब ले लो, चाहे आप कहीं एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं वो ले लीजिए, या किसी कंपनी को हेड कर रही हैं आप, या कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं। सब सर्विसेज की अलग अलग चैलेंजेस हैं, तो उनके अलग अलग एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे भी चैलेंजेस बहुत सारे होंगे आपके? चैलेंजेस बहुत है, नो डाउट। चैलेंजेस फर्स्ट इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पुलिस की सर्विस में क्या कहीं पर भी, जहाँ पर वुमेन एक कमांडिंग पोजीशन में है, एक पावरफुल पोजीशन पे है, वेयर शी कैन पास कमांड्स टू देयर कोऑर्डिनेट्स, टू देयर सबऑर्डिनेट्स और कलीग्स, तो वहाँ लगता है इट हैपन्स, क्योंकि ये एक मानव बिहेवियर है। इसको धीरे धीरे समाज है मैम, ये इसको धीरे धीरे टाइम लगेगा, तो बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि मैं फील भी कर रही हूँ, लाइक आप पढ़ी लिखी औरतें जब पढ़े लिखे लोगों से उनकी शादी होती है, वैसे ही बच्चे मिलते हैं, या उनके पेरेंट्स भी अर्निंग स्टेज में होते हैं, उन्होंने अपनी माताओं को भी अगर इस स्टेज में देखा है, तो घर का माहौल ऑटोमेटिकली चेंज होता है, नो डाउट। मैं पर्सनली ये कह सकती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी चूँकि बहुत सपोर्टिव हैं, तो एक माहौल बन जाता है। जब मेरे बच्चे देखेंगे कि मम्मा की अच्छी रेपो है, मम्मा अच्छे से काम कर रही है, घर पे रेस्पेक्ट है, बाहर रेस्पेक्ट है, तो नेचुरली वो बच्चा जब बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, उसकी लाइफ में कोई आएगी, तो वो रेस्पेक्ट देना सीखेगा। तो ये चीज़ रहती है, पुलिसिंग में भी है, हर जॉब में है। बट थिंग इज़ दैट आप अपने बिहेवियर और प्रोफेशनल स्किल्स को कितना कॉम्पिटेंटली डील कर रही हैं, कितना अच्छे से डिलीवर कर पा रही हैं, वही आपको आपकी पोजीशन दिलाता है। जब आप पुलिस की वर्दी में होंगी तो आपके बच्चे तो बड़े पहली बात जब उनको समझ में आ गई मैं भी पुलिस में, यस, दे सैल्यूट। जब भी कभी पहनते हैं हम ये अपनी, तो हमें प्यार होता है, इससे लगाव होता है, क्योंकि दिस इज़ आवर आइडेंटिटी। व्हेन वी गो आउट
दिस इज़ आवर आइडेंटिटी। बट जब भी हम घर में एंटर करते हैं, हमारी आइडेंटिटी एक माँ की, एक पत्नी की, एक बहन की उस रूप में होती है। और मेरा ये मानना है कि जब हम प्रोफेशनल उस प्लेस पे हैं तब तो आपकी आइडेंटिटी रहे वो, लेकिन आप जैसे फैमिली टर्म्स को लेकर कहीं बाहर जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं या कहीं आप मूवीज़ देखने जा रहे हैं, तब आप वो ओहदा ओढ़ के नहीं जाएंगे तो आप मेंटली फ्री रहेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही। तो जब आप एक नॉर्मल नागरिक बन के जाएंगे तो आप फ्री रहेंगे। तो हर बार आपको एक अलग किरदार में खुद को ढालना होता है। इट्स ऑल अबाउट माइंड। कैसे बैलेंस बना के रखते हैं पुलिस फैमिली का मुझे कभी कभी लगता है, भारती जी सही बताऊं तो समटाइम्स आई फील कुछ डेज़ ऐसे होते हैं जब काफ़ी लेट हो जाते हैं। बच्चों की ज़रूरत भी होती है। कल हमारे पेपर हैं, मम्मा ने ये नहीं पढ़ाया, हमारा प्रेजेंटेशन था, मम्मा ने सुना नहीं। आपके बच्चे ट्यूशन भी नहीं बच्चे स्टडी करते हैं। मैं बच्चों को ट्यूशन्स नहीं भेजती हूँ। डे बोर्डिंग स्कूल में बच्चे हैं तो मैं चाहती हूँ बच्चे वहीं से करें। और मेरा ये मानना है कि एकेडमिक्स तो सूनर और लेटर ठीक हो जाता है। आप जो उसकी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, कोकुलर एक्टिविटीज़ जिसको कहते हैं, क्योंकि आगे आपकी वही स्ट्रेंथ आपको जिताएगी। आप बार बार एग्ज़ाम में कम नंबर ला रहे हो, दिस इज़ नॉट अ फेलियर, बट आप कम नंबर लाने के बाद भी उठ रहे हो और आप में वो कैपेबिलिटी है कि येस आई कैन डू, तो ये फीलिंग इम्पोर्टेंट। माई फोकस इंडिविजुअली टू माई किड्स आर टुवर्ड्स देयर अदर एक्टिविटीज़ लाइक इन प्लेइंग एक्टिविटीज़। मैं ज़्यादातर उनको कोशिश करती हूँ 2-2.5 घंटे। भी हो जाता होगा, मुश्किल हो रहा है, बट मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की उसको कोशिश करती हूँ। मैं अभी छोटी है, शी इज़ इन 2nd क्लास, उसकी अपब्रिंगिंग मुझे अब शुरू करनी है। तो जी सर, तो मैम महिलाओं के एक सवाल मेरा महिलाओं की अवेयरनेस को लेकर है कि आपको लगता है महिला तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, क्या चैलेंजेस महिलाओं के आने वाले समय में? बिल्कुल महिलाएं तरक्की कर रही हैं, नो डाउट, और कैपेबल, कॉम्पिटेंट और कॉन्फिडेंस से भरपूर महिलाएं हैं। और जो वर्क प्लेस पे काम करती हैं, घर के साथ बैलेंस करती हैं, उनको घर से भी सपोर्ट मिल रहा है और एक एनवायरनमेंट अपने आप बन रहा है। ऐसी महिलाओं के प्रति एक सपोर्टिव नेचर सोसाइटी का भी डेवलप हो रहा है। चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस रहेंगे क्योंकि कुछ हमारी इनबिल्ट इंस्टिंक्ट भी हैं। मदरहुड है, वो भी हमको ड्यूटी निभानी है, और जो केयर करने की और जिस सेंसिटिविटी से हम चीज़ों को डील करते हैं घर पे, घर के सदस्यों को, बड़े बूढ़ों को, वो भी हमारे पास जिम्मेदारी रहेगी। बट हमें इरिटेट नहीं होना है उससे, और ये नहीं होना है कि मैं ये भी करूं वो भी करूं, क्योंकि बदलाव सब में आएगा। जो पुरुष का समाज है, जो पेरेंटिंग का पैटर्न है, वो मैं नोट कर रही हूँ। पहले जो पिता हुआ करते थे बच्चों को संभालते नहीं थे, गोदी तक नहीं लेते थे। सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि एक क्या माइंडसेट महिलाओं का इस प्रकार था, अरे तू आदमियों के बच्चों को संभाल रहा है, बट इट्स नॉट द केस। एक 2 बच्चे होते हैं, वाइफ भी कमाने जा रही है, आदमी भी काम पे जा रहा है, तो इक्वल पार्टिसिपेशन हो रहा है और ये धीरे धीरे आएगा, आ रहा है। सो इट्स अ गुड साइन फॉर आवर सोसाइटी। अच्छा, आपने अपने पिता के सपनों को पूरा किया है एक तरीके से? क्योंकि ड्यूरिंग पुलिसिंग फिजिकल स्ट्रेंथ इज़ ऑलवेज सपोर्टेड बाय अ टीम, बट व्हेन यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग यू कैन लीड योर ऑपरेशंस, यू कैन लीड योर टीम। तो व्हाट आई फील इज़ कि पुलिस की जर्नी किसी भी महिला को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी महिला अधिकारी, महिला कर्मचारी को इस सेवा में आने से पहले एक मेंटल, जिसको कहते हैं, स्ट्रेंथनिंग की आवश्यकता पड़ती है। उसकी ये पैसिफाइंग सिचुएशन उसकी होनी चाहिए कि उसका एक माइंडसेट तैयार हो जाए कि वो इसके लिए काबिल है। इस फीलिंग को अपने अंदर स्व प्रेरणा से लाए और उसको, तो मैं उसी चीज़ को लेके जब भी एग्ज़ाम में बैठती थी तो मुझे सबसे पहले उन्हीं का फेस याद आता था। मेरे पिता अभी नहीं हैं, अभी 4 साल हो गए उनकी डेथ हुए, बट वो मुझे और भी ऊंचे मुकाम पे देखना चाहते थे, IAS करूँ, IPS करूँ, ये उनकी ख्वाहिश थी। बट आई एम फुली सेटिस्फाइड एट दिस प्लेस ऑल्सो। हमने पिता के सपने को पूरा किया, उनके सपने को साकार किया है एक अधिकारी बने, क्योंकि वो भी एजुकेशन फील्ड में थे जी, और उन्होंने आपकी शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया। नो डाउट, पापा ने हमें अच्छे भाई बहनों को अच्छे संस्कार दिए, एक फैमिली क्या होती है उसकी महत्ता समझाई। और सिर्फ नौकरी करना ही सब कुछ नहीं है, नौकरी ही आपको सभी खुशियाँ नहीं दे सकती। आपका इसमें जो इमोशनल जिसको कहते हैं एक पार्ट होता है फैमिली से, वो बेहद ज़रूरी है। क्योंकि और ये पुरुष के लिए ही नहीं, महिला के लिए ही नहीं, हर किसी के लिए ये ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे की सीढ़ी हैं, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट है।
और इमोशनल स्ट्रेंथ मैं फिर फोकस करूँगी, जो मैंने शुरुआत में बात कही, इमोशनल स्ट्रेंथ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल स्ट्रेंथ। और महिलाओं को काम करने के जो चैलेंजेस है, देन अगेन इट्स अ माइंडसेट। आप उस चैलेंज को ढोके उससे कतराओ या वहाँ आप सोचो कि ये ख़राब है, मैं इसमें ऐसे करके बैठ जाती हूँ, तो वो एक सॉल्यूशन नहीं है। आप अपने माइंडसेट को करिए। आपका जब माइंडसेट बन जाएगा कि येस आई एम केपेबल, एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ योर सेटिस्फेक्शन, योर इंटरनल सेटिस्फेक्शन, व्हाट यू सेज। आप जो भी वर्क कर रही हैं, आज मैंने वर्क किया, मैंने कुछ गोल सेट किए कि आज के मेरे दिन के ये गोल है, और आप वो पूरा करती हैं, यू आर सेटिस्फाइड। यस, अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन आई केम टू ऑफिस, मेरा एक नियम है, सबसे पहले मेरे इंचार्जेस और टीम को बुलाती हूँ, उनको टास्किंग करती हूँ। तो फॉर होल ऑफ द डे दे आर बीइंग गिवन टास्क, उस टास्क को हम फॉलो करते हैं और वो टास्क पूरा होता है। टास्क पूरा होते ही ऑटोमेटिकली आपका काम दिख जाता है। तो ये टास्क, ये गोल, ये सामान्य ज़िंदगी के लिए भी बनते हैं। एक बच्चे के जीवन में भी गोल टास्क उतने इम्पोर्टेंट हैं, एक वर्किंग लेडी के जीवन में भी उतने इम्पोर्टेंट है। तो ये मुझे लगता है, अब व्हेन यू वर्क विद द गोल, व्हेन यू वर्क विद द टास्क, और जब वो टास्क या गोल कंप्लीट होता है, द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इज़ जस्ट व्हाट सेटिस्फेक्शन इज़। एक सवाल वापस मैं आपकी अकेडमी का ही लेना चाहूँगी जी। कि आप, चूँकि आप बेबी बॉर्न करके ही आए थे, तो उसमें भी आपने बेस्ट कैडेट बने आप, तो बहुत मेहनत करी इंशाल्लाह आपने। तो किस तरीके से आपने मेहनत करी, कितने बजे उठते थे, कितनी तैयारी करते थे, उनमें क्या विज़न रहता था आपके? बताया मैंने, जब मैं ब्रेस्ट फीडिंग करती थी तो सबसे पहला चैलेंज यही आया कि मेरे को बच्चे को दूध छुड़वाना है। तो आप सोच सकते हैं, आई वॉज फीलिंग ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट एट दैट टाइम, देयर इज़ अ टर्म। तो वो, उससे मेरे को निजात पानी थी, तो पहले वो किया, वो पूरा हुआ, मैं दौड़ती भागती और तब तक मेरे लिगामेंट स्ट्रेच हो गए। तो आई थिंक ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो आपको कहते हैं कि दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ये आपके लिए एक कहानी लिखेंगे, सेल्फ मोटिवेट होते हैं। यस। मतलब आप एक ज़िंदगी सोचो जिसमें सब जगह हैप्पीनेस है, देन इट इज़ अ स्टीरियोटाइप लाइफ। लाइफ इज़ व्हाट अबाउट अप्स एंड डाउन्स। जब तक आपके पास डाउन्स नहीं आएंगे, आपको अब तक पहुंचने की एक ख्वाहिश डेवलप नहीं होगी। आप उस समय को, ये समय जो ख़राब आया, जो मुझे लगा कि भाई मेरे को सही होना है, मुझे ये करना है, वही मुझे प्रेरित किया कि मैंने अच्छा बेस्ट आउटडोर परफॉर्म कर पाई। आपको सब स्पोर्ट्स खेलने हुए सारे काफ़ी टफ रहती है? नो, हाँ, ट्रेनिंग इज़ वेरी टफ, नो डाउट। पुलिस की ट्रेनिंग है, और हम पहले उसको काफ़ी ऐसे करते हैं। ट्रेनिंग के अंदर सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, फिर सारा रोल कॉल होता है, उनको दौड़ना पड़ता है। सैटरडेज़ संडेज़ को भी इवन हमको आउट पास नहीं देते थे, 20-20 किलोमीटर दौड़ाते थे। तो एट दैट टाइम हमको लगता था यार ये क्या है, इतना भी क्या करना, अब हम फिट हो गए, अब हम ये हो गए। बट जब आप उस स्टेज को क्रॉस करके आते हो, यू फील यार वो कितने अच्छे दिन थे, और आपने उस चीज़ को अपने लाइफस्टाइल में आज की तारीख में इनकल्केट किया हुआ है। दैट इज़ द ग्रेट। अभी भी अपने को फिट रखते हैं? मैं अभी भी कार्डियो एक्सरसाइजेज करती हूँ, आई मेंटेन माई सेल्फ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वॉक भी करती हूँ, साइकिलिंग पे जाती हूँ, एंड आई स्पेयर गुड टाइम विद माई हस्बैंड, जो अभी धौलपुर में पोस्टेड हैं। हम 20-20, 25-25 किलोमीटर वी टुगेदर गो फॉर साइकिलिंग। ओह ग्रेट, Yes. ओह ग्रेट, अच्छा। तो यही लाइफ है, दिस वॉट लाइफ इज़। मेरा आखिरी सवाल, महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके मोटिवेशन के लिए? मोटिवेशन के लिए मेरे पास 2 ही शब्द हैं महिलाओं के लिए, फोकस ऑन योर सेल्फ क्रिएशन, फोकस ऑन योर सेल्फ कॉन्शियसनेस। आप सेल्फ क्रिएट करेंगी तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर प्रोफेशनल एंड बिहेवियर स्किल्स। और जब बात करूँ मैं सेल्फ कॉन्शियसनेस की, तो जब भी आप आउटपुट देंगी यू विल फील सेटिस्फाइड। आपके कॉन्शियस ने वो चीज़ें अलाउ की, आपने अच्छे से कोई भी काम आपको मिला, आपने उसको अच्छे डेडिकेशन से, डिवोशन से किया। आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस आपको हमेशा एक सेल्फ एस्टीम पोजीशन पे रखेगा, आपको कॉन्फिडेंस से भरपूर रखेगा। और जिस महिला का सेल्फ क्रिएशन, सेल्फ कॉन्शियसनेस अपर लेवल का है, नोबडी कैन डिफीट हर।